आपके यहाँ से ले जाना नहीं पढ़ के और नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोक्षामि समयपाहुर्मृणमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार नामक ग्रंथ है। आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव द्वारा टीकाकृत है। समय सार की महिमा आप सबको पहले से ही पर्याप्त है। गुरुदेव श्री का प्रभावना योग समझ लीजिए कि उसमें तो समय सार की महिमा और अधिक सामने प्रकट हुई। न जाने कितने जीवों को इस ग्रंथ ने मोक्ष मार्ग पर लगाया है, मोक्ष मार्ग प्रदान किया है। जाति पंथ भाषा संप्रदाय कोई कहीं का भी हो, समय सार जिसके हाथ लग गया वो धन्य हो गया। इतिहास गवाह है इस बात का। वर्तमान में भी जो भी विशिष्ट पुरुष हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके महापुरुष होने में समय सार का बहुत बड़ा समझो हाथ है। श्रीमद जी जैसे विशिष्ट पुरुष, उन्हें समय सार बहुत प्रिय, बहुत प्रिय, इतना प्रिय कि उन्होंने प्रेरित करके उसको छपाया, उसको प्रिंट कराया, जनता के लिए उसको उपलब्ध कराया। और जब वो छपा रहे थे तो लोग पूछ रहे थे, महाराज साहब इसको पढ़ेगा कौन? आप छपा तो रहे हैं, कौन पढ़ेगा ऐसे कठिन ग्रंथ को, अध्यात्म के ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? बोले आप चिंता ना करो, पढ़ने वाले भी आएंगे। गुरुदेव श्री को जब ये ग्रंथ हाथ में लगा तो उनके मुख से सहज ही अभ्यास किया, उसको पढ़ा तो क्या वाक्य निकला? ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे। जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि समो शरण में तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर तीर्थंकर महावीर तक जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने जो कुछ भी कहा समो शरण में, अगर उस कहे हुए को सार रूप से प्रस्तुत करना हो तो वो समय सार है। यूँ तो विस्तार बहुत है, द्वादशांग बहुत है, 3 लोक का वर्णन भी उसमें आएगा, प्रथमान योग की कथाएं भी उसमें आएंगी, करणान योग के कर्म सिद्धांतों के भेद प्रभेद भी उसमें आएंगे, सर्वत्र सब कुछ आएगा। लेकिन प्रयोजनभूत तत्वों का निरूपण करने वाला सटीक और सरल ग्रंथ यदि कहीं है तो वो समय सार है। हालांकि कई लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता होगा, और कठिन उनको लगता है जिन्होंने समय सार कभी पढ़ के नहीं देखा हो, हाथ नहीं लगाया हो। लेकिन समय सार यदि हम हाथ लगाएं, उसे पढ़ें तो कठिन नहीं है। मुझे तो लगता है मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े होंगे अभी तक, उन सब में सबसे सरल ग्रंथ है। और सरलता का कारण है कि इसमें प्रयोजनभूत चर्चा है, और प्रयोजनभूत चर्चा सरल अपने आप हो जाती है। प्रयोजनभूत माने सीधे काम आने वाली। करणान योग, प्रथमान योग, चरणान योग,
ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएंगे। चारों ही अनुयोग भगवान की वाणी हैं और हर एक अनुयोग में वीतरागता का निरूपण है, वीतरागता पुष्ट की गई है, वीतरागता के पोषण के लिए है। कोई अनुयोग छोटा और कोई अनुयोग बड़ा, ऐसी कल्पना कहीं है नहीं। लेकिन प्रसंग ये आता है कि मेरे पास समय सीमित है, मुझे मनुष्य पर्याय तीव्रतम दुर्लभ लग रही है और कम समय में अधिक काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सीधा सीधा ये समय सार है। देखो पेज नंबर है 19, गाथा क्रमांक है 6। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही इसको सरल करने की। वैसे तो गाथा अपने आप में ही खूब सरल है और बहुत चर्चा का विषय रहती है। जो भी समय सार के रसिया होंगे उन्हें छठवीं गाथा तो जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, चर्चा की होगी। प्रश्न ही यहाँ से प्रारंभ किया है, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। मिला आपको? सबसे ऊपर लिखा है पेज नंबर 19 पर गाथा है। गाथा के ऊपर संस्कृत में लिखा है को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। इसका सीधा अर्थ है कि वह शुद्ध आत्मा कौन है। ये प्रश्न कहाँ से आया कि इसके पहले जो 5 गाथाएं कही थीं, पहली गाथा में मंगलाचरण किया था, दूसरी गाथा में समय बताया था, स्वसमय पर समय, तीसरी गाथा में ये बात कही थी कि वो जो एकत्वपना जो है वो बहुत सुंदरतम अवस्था है। अब ये सारे अनुभूति के विषय बनेंगे जब आप इसको अभ्यास में लेंगे। चौथी गाथा में ये कहा था कि आपने जो कथाएं सुन रखी हैं काम भोग बंध की, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। उन सब से तो आप खूब परिचित हो, खूब श्रुत हो, अनुभूत हो। हम तो यहाँ एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कहेंगे। तो जैसे ही आचार्य ने ये कहा कि हम एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कहेंगे, तो शिष्य ने फिर प्रश्न उत्पन्न किया कि कहो वह शुद्ध आत्मा कौन है। एक एक गाथा समझो अमृत कण जैसे समझना, सारा समय सार समझ में आ जाए तो जीव निहाल होना ही होना है। इसकी एक गाथा भी, एक गाथा क्या कहें, एक पंक्ति भी यदि हृदय में उतर गई तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाए ऐसा लगता है। देखो गाथा पाठ करते हैं पुष्पा जी। तब उनका अंतिम समय चला था, उनको लिवर कैंसर हो गया था। तो उनको ये रजनी भाई बोलते ना, उन्होंने यही गाथा बोलते, बस अपने को यही याद करो। छठी गाथा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, इसके अलावा बस यही की याद करो और कुछ कर देंगे। तो उनकी समाधि में जो उनको बड़ा उसको प्रेरणा दी। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण गाथा है। और अमृत चंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी है इसकी, वो और उसको रहस्य खोलने वाली टीका है और सीधे प्रयोजन को साधने वाली है। क्योंकि हम सबके साथ एक ही समस्या है, एक ही समस्या, बाकी सब आता है सिवाय स्वरूप को छोड़कर। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के उत्तर को छोड़कर हमसे पूरी दुनिया की सारी जानकारी ले लो। कौन कहाँ रहता है, कितने देश हैं, कितने तरह के जीव हैं, भेद प्रभेद सुन लो, हमसे तत्वा सूत्र के सारी सूत्र सुन लो। लेकिन इन सब में टोडरमल जी साहब ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, इन सब में मैं कौन हूँ, पर कौन है ये तो बता। तो ये जो गाथा है ये सीधे सीधे प्रस्तुत कर रही है कि आप कौन हैं। प्रश्न भी वहीं से उत्पन्न हुआ, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है। देखिए अपन सीधा गाथा पाठ करते हैं। णविहोदि अपमत्तो, आप रिपीट कर लें तो और बढ़िया है। णविहोदि अपमत्तो, णपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम्,
णादो जो सोद सो चेव न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शोध पर जो ज्ञात वह तो वही है। देखो आप यहीं से विचार कर लो। प्रश्न है वह शुद्धात्मा कौन है, और आचार्य देव उत्तर दे रहे हैं कि वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ये अप्रमत्त और प्रमत्त दोनों ही शब्द जो हैं गुणस्थानों के हैं। एक अप्रमत्त नाम का गुणस्थान भी है और एक प्रमत्त नाम का गुणस्थान भी है। तो यहाँ गुणस्थानों के नाम मुख्य करके चर्चा कहने का क्या प्रयोजन है, पहले तो ये समझ लो। हमने क्या पूछा था आचार्य देव से? आचार्य देव वह शुद्धात्मा कौन है? आचार्य देव ने जवाब क्या दे रहे हैं कि वह शुद्धात्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। हमने ये थोड़ी पूछा था क्या नहीं है, हमने तो ये पूछा था ना क्या है, और आचार्य जवाब क्या दे रहे हैं? क्या नहीं है। प्रश्न और उत्तर का भाषा में अंतर आ गया ना। प्रश्न क्या था हमारा? को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? जवाब क्या आया? वह शुद्धात्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो ये निषेधात्मक जवाब कैसे आया? क्योंकि प्रश्न तो विधि रूप था, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव प्रश्न था कि कौन है हमें बता दो। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त नहीं है। खास कारण जो है वो ये है, आत्मा क्या है ये तो हम बता देंगे 2 मिनट बाद। पहले आप ये जान लो आत्मा क्या नहीं है। हमने जो मान रखा है कम से कम वो तो नहीं है, और हमने जो मान रखा है वो या तो प्रमत्त मान रखा है या अप्रमत्त मान रखा है। प्रमत्त मान रखा है अप्रमत्त मान रखा है माने या तो हम समझते हैं मैं प्रमत्त हूँ या हम समझते हैं मैं अप्रमत्त हूँ। अभी प्रमत्त और अप्रमत्त फिर से वही प्रश्न उत्पन्न हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुणस्थानों के नाम हैं, अवस्थाओं के नाम हैं। तो इसमें अवस्थाएं जो हैं जीव की, तो कह दिया कि चाहे वो प्रमत्त रूप अवस्था हो चाहे अप्रमत्त रूप अवस्था हो, वह अवस्था आत्मा नहीं है। पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जो अवस्थाएं हैं वो आत्मा नहीं है। आप इसको और ऐसे सरल समझ लो। जब भी हमारे चित्त में प्रश्न उत्पन्न होता है मैं कौन हूँ, तो हमको जवाब क्या मिलता है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मकान दुकान रुपया पैसा सोना चांदी नहीं हूँ, मैं संयोग नहीं हूँ। तो ये जवाब क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हो ना हो मैंने इन सब में आत्मा की स्थापना कर रखी है। मन ही मन में मैंने इन सब चीज़ों को आत्मा मान रखा है। कल एक सिद्ध पूजन की पंक्ति पढ़ रहे थे ना, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। संपूर्ण विश्व के जो जड़ पदार्थ हैं वो तो दिखते हैं सब प्राण, उनमें तो आत्मा है, और आत्मा में आत्मा नहीं दिखती है। क्या मतलब हुआ कि ये कोई वस्तु है हमारे पास, उस वस्तु में तो हमें प्राण दिखते हैं। कैसे प्राण दिखते हैं? यदि वो नष्ट हो जाए, बिगड़ जाए, खो जाए तो क्या होता है? प्राण पीड़ित होते हैं। तो प्राण पीड़ित कैसे होंगे? आप समझ गए? अब ये जो भावनात्मक बारीकी है हमको ऊपर से ख्याल में नहीं आती। वचनों में तो हम जो भी कह लें सुन लें, आप पढ़ लो, लेकिन आप जब तक उस पर गहराई से चिंतन ना करें, वो पेन में, पेंसिल में, पुस्तक में, बैग में, सूटकेस में, सोने में, चांदी में, ज्वेलरी में, घर में, मकान में, दुकान में, गाड़ी में, बंगले में, जहाँ तहाँ हमने प्राणों की कल्पना कर रखी है। किसके प्राणों की? अपने प्राणों। मतलब हमने जाने अनजाने में ही ये मेरे कहते नहीं हैं ऐसा। भाषा व्यवहार आपको ऐसा नहीं मिलेगा गाड़ी में मेरे प्राण हैं,
मकान में मेरे प्राण हैं, माता पिता में मेरे प्राण हैं, बच्चों में मेरे प्राण हैं, वस्त्रों में मेरे प्राण हैं, कुटिया में मेरे प्राण हैं। मतलब ऐसे जो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ना, ये भाषा, इस भाषा में मेरे प्राण हैं, ऐसे कहता कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर श्रद्धान में ऐसा लगता है इन सब में मेरे प्राण हैं। कैसे? ये भाषा बिगड़ जाए, शब्द ना निकलें तो क्या होगा? प्राण पीड़ित होते हैं। गाड़ी में बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खो जाए, चोर चुरा ले जाए, तो किसका क्या बिगड़ा? कि मेरे प्राण जो तकलीफ में हैं, मतलब उसमें प्राणों की स्थापना कर दी। तो जब भी ये प्रश्न उत्पन्न हो कि मैं कौन हूँ, तो आचार्य देव ने क्या रास्ता अपनाया कि आप क्या हैं ये हम दूसरी पंक्ति में बताएंगे, पहले आप क्या नहीं हैं ये हम बता रहे हैं। तो नहीं है पहले क्यों बताया? क्योंकि पूर्व मान्यता छूटे तो नवीन मान्यता का ग्रहण हो। यदि आप पूर्व मान्यता से सहित बने रहेंगे और नई मान्यता भी आ जाएगी तो उसको बोलते हैं खिचड़ी बन जाएगी। पूर्व का मिथ्या दर्शन और वर्तमान का सम्यक दर्शन दोनों मिला देंगे तो क्या होगा? शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध 1 किलो, उसमें 1 बूंद भी जहर मिलाएंगे तो क्या होगा? पूरा दूध खराब होगा क्या आधा दूध खराब होगा? 1 किलो दूध है तो बाकी तो 1 बूंद जहर है। लेकिन वो जहर की जो, अब ऐसा क्यों है भगवान जाने, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो 1 बूंद जहर दूध बन जाती, लेकिन दूध जहर, मतलब जहर दूध नहीं बनेगा, दूध जहर बन जाएगा। मतलब कुसंगति का ऐसा ही कोई कमाल समझ लो, गलत चीज़ का ऐसा कोई प्रभाव समझ लो कि वहाँ अच्छी और गलत 2 चीज़ें हैं तो उसमें संभावना किसकी ज़्यादा है। तो ऐसी पूर्व मान्यताएं अगर मेरी मिथ्यात्व रूप हैं तो मैं नवीन नवीन सम्यक मान्यताओं को सुनते हुए भी अनसुना करता रहूँगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन 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 वो अंदर का जो श्रद्धान है। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये तय कर लो क्या, कि तुम प्रमत्त भी नहीं हो और अप्रमत्त भी नहीं हो। इट मीन सीधे सीधे कह दिया अवस्था आप नहीं है, पर्याय रूप आप नहीं है, पर्याय आप नहीं है। ये पर्याय क्या चीज़ होती है, फिर वहीं प्रश्न आ जाएगा। मैं द्रव्य और मेरे अंदर अनंत गुण और उन अनंत गुणों की जो अवस्थाएं हैं वो पर्याय हैं, वो उसकी पर्याय हो गई आत्मा की। और एक ये पर्याय है शरीर, ये भी एक पर्याय है, संयोग ये भी एक पर्याय है। फिर हमने गुणस्थानों के नामक्रम में कहा कि प्रमत्त ये भी पर्याय है और अप्रमत्त ये भी पर्याय है। इसी गाथा का अनुवाद करते हुए बनारसी दास जी लिखते हैं, ना तो मैं गृहस्थ हूँ ना मैं यति हूँ। यहाँ लिखा है ना मैं प्रमत्त हूँ और ना मैं अप्रमत्त हूँ। इसका अनुवाद किया बनारसी दास जी ने, तो वो क्या लिख रहे हैं? ना तो मैं गृहस्थ हूँ और ना तो मैं यति हूँ। क्योंकि ये जो गृहस्थ जो है वो कौन है? वो अवस्था है, वो पर्याय है। मुनिपना कौन है? कि बोले वो अवस्था है, वो पर्याय है। मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं मुनि नहीं हूँ। अब देखना, जगत का लोक व्यवहार का परिचय पर्यायों से दिया जाता है। आप कौन? तो मैं सेठ, मैं नौकर, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं बालक, मैं युवा, मैं सेठ, जो भी परिचय होगा वो कैसे देंगे? पर्याय से। परमार्थ में सबसे पहले किसका निषेध किया? पर्याय। क्यों? क्योंकि वो पर्याय का निषेध ना हो तो संसार खड़ा रहेगा, क्योंकि उससे एक में एक मान रहा है ना। मैं पर्याय रूप हूँ, मैं पर्याय रूप हूँ, मैं पर्याय रूप हूँ, मैं पर्याय रूप हूँ, मैं पर्याय रूप हूँ। तो होगा क्या कि भाई सब पर्याय की हैसियत कितनी सी है, पर्याय की ताकत कितनी है, पर्याय का पावर कितनी है, तो वो तो नष्ट होने वाली है। तो हर पल हर क्षण हमें भी नष्ट होना पड़ता है। तो अब देखो इसको मैं इस अर्थ में पढ़ना, सीधा सीधा गाथा का अर्थ क्या हुआ कि ना तो मैं प्रमत्त हूँ ना मैं अप्रमत्त हूँ। क्या हूँ फिर मैं? एक ज्ञायक भाव। ये इस गाथा का समझो प्राण है। जो मिला आपको गाथा का अर्थ? पेज नंबर 20। जो एक ज्ञायक भाव है
अब ये शब्दों के अर्थ तक पहुंचने के लिए हमको अपना समझो ब्रेन एक्टिव करना होगा मन को सक्रिय करके। संगी पंचेंद्रिय ना, तो आँख, कान, नाक आदि जो 5 इंद्रियां हैं उन्हें तो करो गौण और मन को करो मुख्य। ये अलग बात है कि आगे जाके मन भी पाएगा विश्राम और चैतन्य आपको प्रकट होगा। क्रम ये है कि 5 इंद्रियों को तो रखो साइड में, अब किसी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब किसका काम है? चिंतन का। चिंतन माने ऊहापोह का, निर्णय करने का अवसर है। सम्यक दर्शन अर्थात सटीक निर्णय। देखो एक एक शब्द में खो जाने जैसा है कि जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ये 1.5 पंक्तियाँ आपको सम्यक दर्शन कराने में समर्थ है। ये छठी का लेख बोलते थे गुरुदेव, तो इसको मतलब ये भाग्य निर्माण करता कहा। गुजरात में समझो वो प्रसिद्ध है कि बालक का जन्म होने के बाद 6वें दिन ऊपर से कोई आता है वो उसका लेख लिख के जाता है। ये किंवदंतियाँ हैं, इसमें सत्यता नहीं खोजना, उदाहरण समझना। तो वैसे लेख लिख दिया ना तो कहते हैं वो अमिट हो गया। जगत में भी ऐसी भाषा बहुत चलती है, भैया जिसके लिए जो लिखा है वो उसके जीवन में होगा। हम समझो उसको बहुत विधिवत समझना हो तो क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण है, लेकिन मोटा मोटी जगत में ऐसा चलता है कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, बोले ऐसे ही लिखा था। और जो लिखा था माने अब वो होके रहेगा। जैसे किसी की आयु लिखी हुई है, बांधी हुई है, भाषा कुछ भी हो सकती है, भाव एक ही है। तो अब क्या है, क्या उसकी आयु अगर पूर्ण हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। फिर वो कितना ही बड़ा साधु हो, संत हो, महंत हो, मंत्रवादी हो, तंत्रवादी हो, वो फिर क्या है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयु पूरी हुई माने आपको। तो जो अमिट लेख है उसके अर्थ में गुरुदेव श्री कहते थे ये 6वीं गाथा जो है कि जो ये ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, माने किसी भी अवस्था रूप नहीं है, अवस्थाओं से भिन्न है। अब अवस्थाओं के होते हुए भी अवस्थाओं से भिन्न की बात हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम जिनवाणी जो है ना, जिनवाणी उसका मतलब ही ये है कि वस्तु को कैसे देखा जाए, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हमने आत्मा को देखना है, तो आत्मा को जैसे ही हम देखने जाते हैं तो जहाँ जहाँ आत्मा की सत्ता है पहले उसकी बात करो कि हाँ साहब यहाँ आत्मा की सत्ता है। तो यहाँ जो आत्मा की सत्ता है तो यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है वो पर्याय दिखाई दे रही है। ये क्या है? शरीर क्या है? अब कौन सी पर्याय कि साहब ये तो बहुत ही मिलावट वाली पर्याय है। इसमें तो आत्मा का क्या है क्या नहीं है, हमें तो रंग दिख रहा है, हमें तो रूप दिख रहा है, हमें तो वजन दिख रहा है, हमें तो हाइट दिख रही है। तो ये तो जो कुछ भी दिख रहा है वो शरीर का पार्ट दिख रहा है, तो इसमें तो आत्मा मिल ही नहीं सकती। ये तो असमान जाति पर्याय जो है वहाँ तो आत्मा की परिकल्पना है ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा के जो गुण स्थान हैं, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ भी मैं नहीं हूँ। परिणमन चैतन्य में होगा, लेकिन जिस ज्ञायक की हम बात कर रहे हैं वो ज्ञायक कैसा है? बोले वो अप्रमत्त भी नहीं है, वो प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। वह तो वही है माने देखो जगत में जितने भी पदार्थ हैं उनको उपमा द्वारा समझाया जाता है। उपमा देखो, एग्जाम्पल देके कि तुम्हें मीठा लगा, कैसा मीठा लगा? तो आप कहोगे नहीं ये मुझे रसगुल्ले जैसा मीठा लगा, या शक्कर जैसा मीठा लगा, या गन्ने के रस जैसा मीठा लगा, या आम के रस जैसा मीठा लगा। तो जगत में वर्णन चलता है उदाहरणों से। तो यहाँ बात चल रही ज्ञायक भाव की। तो फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ज्ञायक भाव कैसा? तो क्या जवाब दिया? कोई उदाहरण नहीं दिया उसके लिए। वह तो वही है। अब हम उसको कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। स्वानुभूत्या चकासते है ना,
वो तो जिसको स्वाद आया या जिसको अनुभूति हुई और जिसको उसका आनंद आया, बस वो तो आप उसको अनुभूति करके ही जान सकते हैं। उसका रसपान आपको होगा तो ही आपको पता चल पाएगा, क्योंकि हम जगत में उसके लिए कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। कैसे उदाहरण देवें? अतीन्द्रिय सुख का जो आस्वाद है अब वो इंद्रियों से बैठता नहीं है। हालांकि शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने कहीं कहीं लिख दिया है, कह दिया है, स्वर्गों से अनंत गुणा सुख है। कहाँ? आत्मा के अनुभव में। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि स्वर्गों से अनंत गुणा नहीं है। क्यों? स्वर्ग में सुख तो है ही नहीं सुख हो तो गुणाकार होगा ना, तो वहाँ तो दुख है। और कदाचित जिसे तुम सुख कह रहे हो वो इंद्रिय सुख है, और आत्मा में से जो उत्पन्न होगा वो इंद्रिय सुख की जाति नहीं है, उसकी कैटेगरी अलग है। स्वर्ग में जो सुख है वो कैसा सुख है? इंद्रियों से संबंधित। इंद्रियों से संबंधित माने उनको चक्षु इंद्रियों को जो देखने को रूप मिलेगा, या कान से सुनने को शब्द होंगे, या नाक से सूंघने को जो गंध होगी, या छूने को जो वस्तुएं होंगी, उसका जो सुख है वो इंद्रिय सुख है। और उसकी अपनी परेशानी है, फिर उसकी चर्चा करेंगे तो फिर उसको अलग चैप्टर है पूरा कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है उल्टा, और उसके अपने हेतु हैं, शाश्वत नहीं है, त्रिकाल नहीं है, और मतलब बहुत सारे रीजन दिए हैं। प्रवचन सार में तो उसे बहुत विस्तार से चर्चा की है कि मतलब स्वप्न में भी वहाँ सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें लगते हैं, अब हमारे चित्त से भूत उतरना बहुत मुश्किल होता है। नरक में तो कदाचित दुख हमें लगता है कि वहाँ तो परेशानी है साहब। त्रियंच गति में भी हमें क्या लगता है, कुछ त्रियंच सुखी हैं और कुछ त्रियंच दुखी हैं। जिनको खाने पीने को मिल रहा है, जिनको घूमने फिरने को मिल रहा है, जिनको रहने ठहरने, तो लगते हैं सुखी है। लेकिन जो त्रियंच कत्ल खाने में कट रहे हैं, अथवा एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, अथवा कोई रोग विशेष हो गया है, हाथ पैर टूट गए, तो वो त्रियंच हमको दुखी लग रहे हैं। चलो मनुष्य गति में लगभग ऐसे ही मनुष्य गति का है। कुछ मनुष्य हमें सुखी लग रहे हैं, कुछ मनुष्य हमें दुखी लग रहे हैं। जिनको खाने पीने, रहने, सोने, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है वो बेचारे दुखी लग रहे हैं। जिनके पास ये व्यवस्था है वे हमें सुखी लग रहे हैं। देवगति में सब हरा हरा दिख रहा है, वहाँ तो बढ़िया ही बढ़िया। वहाँ क्या समस्या है? वहाँ तो हर देवता के पास विमान है, हर देवता के पास साधन है, हर देवता के पास मतलब ऐसो आराम की चीज़ें हैं, घूमने फिरने की फैसिलिटी ज़्यादा है, उनकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। उनको कहीं जाना है तो साइकिल चेक नहीं करनी पड़ती टायर में हवा है या नहीं है, वो तो बस चल देते हैं। तो हमको क्या लग रहा है कि वहाँ तो बस आनंद की स्थिति है, जबकि वहाँ बढ़ता हुआ दुख है। अब ये समझ पाना इतना मुश्किल क्या, मतलब हमने कभी बुद्धि नहीं लगाई है। आचार्य कहते हैं देवगति में मिथ्या दृष्टि जीव जो आपको विषय भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं ये बहुत दुखी है। और हेतु क्या दिया है? यदि ये दुखी ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह घूमते दिखाई ना दे। मतलब हम यहाँ आलती पालती मार के बैठे हैं ना, तो हम आसन चेंज कब करेंगे? जब पुरानी अवस्था में तकलीफ होगी। अगर पुरानी अवस्था में तकलीफ नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पुरानी अवस्था तकलीफ हो तो नई अवस्था की बात आती है। तो को देवतागण जो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी जगह जगह भटकते हुए फिर रहे हैं, बोले महादुखी है। वो मानसिक जो आकुलता है, वो जो त्रास है, अब वो सबको अनुभूति में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। हम तो यूँ लग रहा है कि ये आदमी बहुत सुखी है, घूम रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है, वहाँ से वहाँ घूम रहा है, वहाँ से वहाँ घूम रहा है। वैसे सुखी तो वो है ना जो शांति से एक जगह बैठा है, जो खा रहा है वो सुखी है, जिसका पेट भरा है वो सुखी है। तृप्त कौन है? कि जिसका पेट भर जाता है, फिर आप बढ़िया से बढ़िया व्यंजन भी प्रस्तुत करो तो कहेगा नहीं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अब नहीं खा सकता, तो पेट भरा है। अगर वो खाए जा रहा है मतलब भूखा है। तो ये जो घूम रहा है, पंचेंद्रिय के विषय भोग रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये आकुल व्याकुल है। तो इसलिए इंद्रियों की जाति से इसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो सीधे शुद्धात्मा के या ज्ञायक भाव के प्रति एक शब्द में कह दिया, ज्ञात वह तो वही है।
अब उसकी विस्तार, अब उसकी समझ, जो रहस्य है वो मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा और आप उसके रहस्य तक पहुंचने की कोशिश करना, तो आपको लगे कि आत्मा सच में ही मतलब प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो क्या जाए, अगर ऐसी प्रतीति हो जाए तो आनंद के झरने भरेंगे। कैसे बहेंगे देखो, टीका। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है। किसकी बात चल रही है संजय भाई? ज्ञायक भाव की। हम एक शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा शब्द? ज्ञायक भाव। क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य देव ने कहा कि मैं कौन हूँ, इसके जवाब में कि तुम ज्ञायक भाव हो, और साथ में कंडीशन स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई कर दी। कौन सा ज्ञायक भाव? कि जो प्रमत्त भी नहीं है, जो अप्रमत्त भी नहीं है, वो ज्ञायक भाव। मतलब हमें ज्ञायक भाव में प्रमत्त और अप्रमत्त रूप अवस्थाओं की बात नहीं करनी है, ज्ञायक भाव की बात करनी है। उसको बाहर करो पहले। तो जैसे ही हमने उसको बाहर किया तो आपको लग रहा है आप क्या बचा? भाई प्रमत्तपना अलग कर दिया, अप्रमत्त आप क्या बचा? कि जो बचा उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे हम आपसे कहें, परिचय देवें कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दो, तो आप अपना परिचय कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? अपना इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करोगे? भाई सबसे पहले नाम बोलोगे, ऐसे ही कहोगे ना, मैं विपिन जैन। तो ये नाम किसका? परिचय किसका देना था? तो वो जो कन्फ्यूजन है, शुरुआत कहाँ से हुई? मैं विपिन जैन। जैसे ही आपने बोला मैं विपिन जैन, आपने बोला मैं पिंकेश, आपने जो भी अपना संजय, आपने बोला संजय जैन, तो जैसे ही आपने संजय जैन आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो ये इंट्रोडक्शन किसका? तो इसको अलग रखो पहले। इसको अलग रखो, मतलब प्रमत्त अप्रमत्त की चर्चा नहीं करना, आप अपना परिचय दो। तो ज्ञायक भाव का परिचय कैसे देवें? तो आप उसको अब देखना, इसको लौकिक बात कर लो। चलो अभी ज़्यादा उसको सीधे अध्यात्म में जाने से पहले आप इतना सा कर दो कि यहाँ 7-8 आदमी बैठे हुए हैं, ये आगे पंक्ति वाले ये खड़े हों, क्रम से अपना परिचय देवें। तो बोलो अपने परिचय में आप क्या दोगे? नाम बताओगे, फिर हो सकता है माता पिता का नाम बता दो, मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। हो सकता है अपने पत्नी का परिचय दे दो, बच्चों का परिचय दे दो, अथवा अपनी आजीविका बता सकते हो कि मैं जॉब करता हूँ, या मेरी फैक्ट्री है, या मैं व्यापारी हूँ। अपनी पोस्ट बता सकते हो, समाज में जो आपका ओहदा है वो आप बता सकते हो। तो आपने जो लिस्ट बताई है ना, इसमें से एक भी आप नहीं है। परिचय आपका मांगा था, आपने बता दी 2 फैक्ट्री हैं। आप कौन हैं, आप हमें ये बताएं। तो हमने अपना सारा का सारा परिचय शरीर और संयोगों के आश्रय से दिया, और हम इनमें से एक भी नहीं है। तो अब हमने कहा चलो एक काम करो, ज्ञान में इनको अलग करो। मान लो, एक 5 मिनट के लिए मान लो, तुम फैक्ट्री नहीं हो, तुम दुकान नहीं हो, मकान नहीं हो, रुपया नहीं हो, पैसा नहीं हो, सोना नहीं है, चांदी नहीं हो, माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, कुछ नहीं हो। आप कुछ नहीं है माने इनको अलग करो पहले। तो उनको हमने ज्ञान में अलग करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि अब हमारे पास क्या बचा? अब आपके पास कुछ बचा कि नहीं बचा? कि जो बचा उसकी चर्चा है। अब वो कितना सामर्थ्यवान है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे भय का, हमारे लोभ का, हमारे डर का असली कारण यही है कि हम अपने आप से अपरिचित हैं, और जो हम नहीं हैं उसको हमने हम में शामिल कर लिया है। और जैसे ही उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें लग रहा है हमारे में गड़बड़ी हो रही है। तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर को बुखार आता है तो हमको लगता है हमको बुखार आया है, शरीर में तकलीफ होती है तो हमको लगता है हमको, दुकान में तकलीफ होती है हमको लगता है हमारे में तकलीफ हुई है। आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले इनको अलग करो। तो आपको ये क्या लग रहा है कि इनको सबको अलग कर देंगे, फिर हमारे पास बचेगा क्या? मैं यदि अपने परिचय में शरीर का नाम ना लूँ, माता पिता परिवार का नाम ना लूँ, अपनी आजीविका आदि का नाम ना लूँ, समाज देश नाम इन सब का, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? कुछ रहेगा कि सब खत्म हो जाएगा? अब देखना, ये जो गाथा शुरू हो रही है, टीका जो शुरू हो रही है, कि हम उसकी बात कर रहे हैं जो बचेगा। शरीर नहीं,
संयोग नहीं, शास्त्र की भाषा में बोलेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, नो कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, इन सबसे अलग अब जो बचा उसकी बात सुनो। अब अभ्यास इतना पुराना है अनादिकाल का कि हम इनके बिना अपनी सत्ता भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कोई अचानक से ये सब चीज़ें छीन लेवे ना और फिर आपसे कहें कि चलो आप ज्ञायक भाव की चर्चा करते हैं, तो आप कहोगे अभी मेरा मूड खराब है, तुम कल चर्चा करना बोले। ये तो स्वाध्याय भी हो रहा है ना, देव दर्शन भी हो रहे हैं, पूजाएं भी हो रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, उनमें भी कोई ना कोई पुण्य का उदय ही काम कर रहा है। पुण्य के उदय है तो आपको लग रहा है मैं निर्भय हूँ, मतलब मेरा बैंक में अगर पैसा है तो मुझे लग रहा है मैं निश्चिंत हूँ, और बैंक अगर लुट जाए, ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर आपकी सारी चिंताएं एक साथ आ जाएंगी, अब क्या होगा आप सोचो। मतलब हम अपनी सत्ता, हम अपनी उपस्थिति, हम अपनी हैसियत, हम अपने बारे में जो भी अपना परिचय मानते हैं, अपनी सत्ता मानते हैं, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। हम जो कहते हैं ना बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, उस बढ़िया का बेस बताओ। तो पुण्य के उदय की हवा चल रही है, सो मुँह से बोलता रहता है बढ़िया बढ़िया चल रहा है, थोड़ा भी पुण्य के उदय में गड़बड़ होता है, कोई रिस्पेक्ट कम करना शुरू कर दे, कोई भाव देना कम कर दे, कोई दुर्वचन कह जाए, अथवा धन नाश हो जाए, अथवा शरीर में कोई रोग आ जाए, तो सब उसको ऐसा लगने लग जाता अब सब गड़बड़ हो गया, अब सब गड़बड़ हो गया। तो कल जो बढ़िया चल रहा था वो पर्यायों का बढ़िया चल रहा था, आज जो खराब चल रहा है वो पर्यायों का खराब चल रहा है। आचार्य कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि तुम पर्याय साइड में रख दो पहले यार, हमको बात करनी है ज्ञायक भाव की। वो ज्ञायक भाव कैसा है, अगर वो चीज़ हमारे चित्त में बैठ गई तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है पर्यायों की क्या हालत हो रही है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसमें कुछ करने की गुंजाइश है नहीं, ये तो हमने ज़बरदस्ती अपना सर उसमें फंसा दिया है। हमें क्या लेने देना, मैं यहाँ आया हूँ, अब बिल्डिंग बनी हुई है, कमरे बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी है, बोलो बहुत विकल्प आते हैं मुझे, नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक चित्त में बात है ना, 4 दिन बाद तो जाना है। कोई चीज़ ठीक भी है, कोई चीज़ सही भी है, कोई चीज़ गलत भी, अति आकुलता नहीं होती है। क्यों? क्या लेना देना। ये इतनी सी बात हमको निराकुल रखती है। अरे साहब वो ऐसा कह के चले गए तो हम क्या कहेंगे, अब ठीक है ना 4 दिन बाद तो जाना। अरे साहब तो आपके कमरे में ये नहीं लगा है, तो हमारा क्या जवाब है, 4 दिन बाद तो जाना है। तो 4 दिन बाद जाने की जो निर्णय है चित्त में, वो मुझे निराकुल रखा है। आप देखना छोटे से निर्णय से हम कितने सुखी हैं। अरे ये कैसा है, 4 दिन बाद जाना है। जो भी अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं, अच्छा उसमें सोना चांदी हीरा माणिक मोती पन्ने भी लगे हैं दरवाजे पे, और मैं देख भी रहा हूँ, तो मुझे अभिमान नहीं हो रहा है। क्यों? 4 दिन बाद तो जाना है, मैं इस पर अभिमान करके क्या करूँगा। बुरा है या अच्छा है, और ये क्या VIP रूम है, बहुत आकर्षण नहीं है, क्यों? 4 दिन बाद जाना है। तो जब इतनी सी बात हमारी क्लिक हो जाए इस शरीर में, अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब मुझे तो अनंत काल तक इसके साथ ठिकाना नहीं है, 1 घंटे का भी, 1 दिन का भी, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 समय का भी ठिकाना नहीं है। लेकिन मनोकल्पना क्या है कि इसमें तो मुझसे, इस शरीर में तो मुझे बहुत टाइम तक रहना है, और जो घर अभी बन रहा है, बनवा लिया है, या जो भी है उसमें ऐसे बनवाता है इसमें अनंत काल तक रहना हो। जिस समाज में, जिस देश में, जहाँ भी है, कुल मिला के ये पसर जाता है। कहाँ? पर्यायों में, अवस्थाओं में। यहाँ क्या कह रहे हैं समय सार में कि तुम्हें उनका आकर्षण छोड़ना पड़ेगा। यदि पर्यायों का आकर्षण नहीं छूटेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें सुखी नहीं कर सकती है। क्यों? जो हम नहीं हैं, मन ही मन में हमने अपने आप को वो मान रखा है। अब हम दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाले में परिणमन होता है। और शुरुआत शरीर से की, मैंने शरीर और आत्मा को एक मान लिया है। अब पता है क्या परेशानी है, अब शरीर जब तक मेरी बात मान रहा है मैंने हमारी पार्टनरशिप चालू है, असमान जाति पर्याय है, तो मुझे जो विकल्प आता है, मुझे चलने का विकल्प आता है तो मैं चल लेता हूँ, मुझे खाने का विकल्प आता है तो मैं खा लेता हूँ,
मुझे सोने का विकल्प आता है तो मैं सो लेता हूँ, तो तब तक तो ठीक है। और जैसे ही ये पार्टनरशिप ब्रेक हुई, आपको चलने का विकल्प आए, पैर उठा ही नहीं आपका, ऐसे भी परिस्थिति बन जाती है ना, हिले नहीं पैर, एक इंच पैर नहीं हिले आपका, बोलो फिर क्या होगा? फिर जो आकुलता होती है वो आकुलता शब्दों में नहीं कही जा सकती। अब मुझसे चला नहीं जाता है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपसे बोला ना जाए, सुना ना जाए, मतलब इंद्रियों की जो पराधीनता है वो प्रकट रूप से सामने आ जाए, तो ऐसी भयानक स्थिति लगती है, मर पच के भी मन ये करता है कि ठीक हो जाए, कोई ऐसी दवाई दे देवे, कोई ऐसी औषधि दे देवे, कोई ऐसा मंत्र तंत्र कर देवे, कोई ऐसा आशीर्वाद दे देवे कि मैं चलने लग जाऊँ, मैं चलने लग जाऊँ। और चलना नहीं चलना किसके अधीन है? कोई मंत्र तंत्र जादू टोने, इस पर कोई क्या दम है? अब आपको सुखी होना है तो क्या उपाय है, मुझे बताओ। मुझे सुखी होना है 4 दिन का है। मतलब इतना शॉर्टकट था कि जो मैं नहीं हूं उस वजह से मैं क्यों पीड़ित रहूं। लेकिन कभी कभी अपना मोह ऐसा काम कर, जैसे शरीर में तो आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो रही होगी। ये वस्त्र है, अब ये वस्त्र है, धुला है, पहना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 2-4 जगह दाग लग जाए तो किसी किसी के परिणाम बहुत मलिन हो सकते हैं। गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, जबकि उसके गंदे होने से, उसके साफ होने से, उसके होने से, उसके नहीं होने से मेरी सत्ता में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन हम ऐसे मानते हैं, जैसे वस्त्र का है वैसे हमारे संयोगों का है, मकान का है, दुकान का है, गाड़ियों का है, पैसे का है। जहाँ जहाँ हमने पर्यायों में कल्पना कर रखी है वहाँ सबकी स्थिति यही है कि पूरे विश्व में जितने भी जीव दुखी हैं सिर्फ पर्यायों के आकर्षण से, पर्यायों के अपनेपन से। जो मैं नहीं हूँ वहाँ मैंने अपनी कल्पना कर रखी है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, शरीर ही में हूँ, संयोग ही में हूँ। और उसकी हकीकत यह है कि जब उन चीज़ों का नाश होता है तो ऐसा लगता है बस मेरा नाश हो रहा है। मुझे आज योगानुयोग से 4 लोगों ने मिलकर किसी पद पे बिठा दिया और कल नए 4 लोग आए, उन्होंने उस पद से हटा दिया, और दोनों ही ऑटोमेटिक हुआ, पद पे बिठाना भी और पद से हटाना भी। बोलो मैं दुखी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों दुखी हुआ? वो 4 दिन की व्यवस्था थी, हमने उसे 400 दिन की चाही। ये 4 दिन का रामायण थी, हमने उसको 4 मतलब कल्पना में ऐसा लगा ना कि अब तो ये अनंत काल के लिए मिल गया है, अब तो अनंत काल के लिए मिल गया, अनंत काल के लिए मिल गया है। ऐसा है नहीं। तो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, ये तो मैंने बीच में इसलिए चर्चा कर ली कि शरीर और संयोगों की चर्चा यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि वो तो मैं हूँ ही नहीं। अब वो उतना भी अगर श्रद्धान पक्का ना हो तो फिर समय सार समझ में नहीं आएगा। समय सार समझने के लिए असमान जाति पर्याय, मतलब इतना तो देखो, मैं आपको और उसको सरल करने की कोशिश करूँ। 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, एक जगह भले रह रहे हों तो भी उनकी भिन्नता त्रिकाल एक जैसी रहती है। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया जाए पंडित साहब, तो दूध कितना हो जाएगा? 2 किलो 2 किलो नहीं होगा। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाएं तो 2 किलो नहीं होगा। जिनको ठगना है ना उनके लिए 2 किलो हो जाएगा। कोई ठग होगा वो ये कहेगा कि मेरे पास 2 किलो दूध है, ले लो। और जो मूर्ख होंगे, जिनको नहीं समझता होगा, उनके लिए 2 किलो हो जाएगा, अब यह दे दो। लेकिन जो थोड़े भी समझदार होंगे या टेक्निकल हम आपसे पूछेंगे तो आप तो यही कहोगे ना कि नहीं साहब दूध दूध है, पानी पानी है। नहीं साहब एक ही तपेली में है तो रहने दो। बोले एक तपेली में रहने से कुछ नहीं होता है। ये ज्ञान आपका ये कह रहा है, बोलो 2 घंटे तक उनको साथ में रहने दो। 2 घंटे कम होते हैं, काम करो, एक दिन भर के लिए छोड़ दो साथ में। किसको? दूध और पानी को। दिन भर साथ में रहने के बाद शाम को हम जाएंगे तो थोड़ा सा पानी दूध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पानी की एक बूंद भी दूध बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? उसको गर्म कर लें, उसको और जो भी करना हो, उसको कुछ भी कर लें, पानी की एक बूंद दूध नहीं होगी, दूध की एक बूंद पानी नहीं होगी, भले ही साथ में। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा, ये 2 अलग अलग द्रव्य हैं, ये साथ में रह रहे हैं। साथ में रहने से आत्मा का एक प्रदेश भी पुद्गल शरीर रूप नहीं होगा और शरीर का एक परमाणु भी आत्मा रूप नहीं होगा, क्योंकि 2 द्रव्य अलग अलग हैं।
दूध और पानी की तो कदाचित मिलावट, ऐसा लिक्विड लिक्विड लगता है ना, वहाँ तो मिल गया। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना, और मैं ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण वाला हूँ। तो इतना जुदा जुदा तत्व होने के बावजूद भी अज्ञान ये कहता है यानी शरीर में हूँ, मकान में हूँ, दुकान में हूँ, रुपया पैसा में हूँ, सोना चांदी में हूँ, सब में अपनापन स्थापित करके प्राण पीड़ित करता रहता है। ये मेरे हैं, 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 मतलब एक मेक मानता है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। ईंट, मिट्टी और प्लास्टिक और ये फर्नीचर से बने हुए पदार्थ को आत्मा मानता है। कोई होगा पिंकेश भैया ऐसा मानने वाला? मकान मेरा है ऐसा तो व्यवहार हम खूब करते हैं, लेकिन मकान ही मैं हूँ ऐसा हम मानते हैं कि नहीं मानते? श्रद्धांत तो यही कहता है कि भाई साहब मकान ही मैं हूँ, दुकान ही मैं हूँ। दुकान लुटे तो बोलता है मैं लुट गया, और सम्यक दर्शन हो तो दुकान रहे नहीं रहे, मकान रहे या नहीं रहे, रुपया पैसा रहे या नहीं रहे, सोना चांदी रहे या नहीं रहे, अरे यहाँ तक कि शरीर रहे या नहीं रहे, शरीर ठीक रहे, सुंदर रहे, कुरूप रहे, एक सेकंड में समाधान हो जाता है मैं नहीं हूँ। तो जो मैं नहीं हूँ वो कैसा भी रहे, मुझे क्या लेना देना है? अब आप कंप्लेंट कर रहे हैं, देखो ना विपिन जी संजय भाई को समझाओ ना, संजय भाई ऐसा कर रहे हैं, संजय भाई वैसा कर रहे हैं, मुझे क्या लेना ना संजय भाई क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट कितना है, संजय भाई क्या कर रहे हैं मुझे क्या लेना देना है? ऐसी शरीर का परिणमन कैसा हो रहा है मुझे इससे क्या लेना देना है? शरीर का रंग सफ़ेद है, काला है, नीला है, हरा है, पीला है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन वो जो मिसगाइड करने वाले जो होर्डिंग लगे थे ना, उनने हमारे दिमाग में भूत घुसा दिया। हाँ ये रंग अच्छा है, ये रंग खराब है, तो वो जो मिसगाइड हो गए तो वो अलग विषय है। हमने तो यहाँ पढ़ा कि हमारे तीर्थंकर, कोई तीर्थंकर लाल कलर के, कोई तीर्थंकर हरे रंग के हैं, कोई तीर्थंकर गोल्डन कलर के हैं, कोई तीर्थंकर, अब मैं सोचा कि हरे रंग के तीर्थंकर मार्केट में जाते होंगे तो कैसा माहौल होता होगा, बोलो? घर जाके सोचते होंगे कि मेरा रंग हरा क्यों है? ये विषय इतना था ही नहीं, वो होर्डिंग बोर्ड ने बना दिया ग्रीन कलर के। इस ये देखो मैं इसको अपन उस दिशा में बहुत विस्तार नहीं करना है, हमको तो सिर्फ इतना बताना था कि जो मैं नहीं हूँ वो कैसा है, वो कैसा रहे, लोग उसके बारे में निंदा कर रहे हैं कि लोग उसके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, मैं कैसे प्रभावित हूँ? बातें सुनना, समझना, चर्चा करना और अंदर से प्रतीति उत्पन्न करके उसको जीना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप एग्जाम में पास हो सकते हैं पढ़ लिख के, लेकिन मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा आपके अपने श्रद्धान से। तो हम यहाँ जिस ज्ञायक भाव की बात कर रहे हैं वो ज्ञायक भाव कैसा है वो बताओ आप। तो शरीर कैसा है हमें पता है, संयोग कैसे हैं पता है, इतना तो पता ही है कि शरीर और संयोग मैं नहीं है, शरीर और संयोग मेरे नहीं है, मैं शरीर और संयोगों से कोई जुदा तत्व हूँ, इतना तो ख्याल में आता है ना। मतलब इसमें तो कोई बाधा नहीं ना, मकान से तो जुदा हूँ ना, भले ही श्रद्धान में कुछ भी मानता हूँ मिथ्यात्व के कारण से, लेकिन विकल्पों में इतना तो ज्ञान में साफ साफ समझ में आता है ना, मैं मकान नहीं हूँ, मैं दुकान नहीं हूँ, रुपया पैसा मैं नहीं हूँ, सोना चांदी मैं नहीं हूँ, संयोग मैं नहीं हूँ, यहाँ तक कि शरीर भी मैं नहीं हूँ, इतना ख्याल में आता है ना। चलो अब जो आत्मा है वो कैसा है उसकी बात चल रही है, वो जो बचा हुआ है ना उसकी बात चल रही है। देखो, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, ब्रैकेट में लिखा है किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है। अब देखना ये आदि पंक्ति एक एक वाक्य मिलके वो ज्ञायक भाव बनेंगे। क्या कह रहे हैं, इस पंक्ति का अर्थ कौन करेगा, बोलो आप करो इसका पंक्ति का अर्थ। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से कैसा है, अनादि सत्ता रूप है। मतलब वो ज्ञायक भाव कब से है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या जवाब आएगा कि साहब वो तो अनादि सत्ता रूप है। अनादि सत्ता रूप क्यों है, उसके हेतु क्या दिया कि वो तो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध है माने
उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। जगत में एक भी परमाणु, एक भी द्रव्य कोई उत्पन्न कर सके ऐसी व्यवस्था है नहीं। लेकिन लोक में पर्यायों के हिसाब से लोग स्टैंपिंग करते हैं, ये वस्तु मैंने बनाई है, ये वस्तु मैंने बनाई है। हर कंपनी अपना लेवल लगाती है ना, हर कंपनी अपना लेवल लगा देती है। तो इस ज्ञायक भाव पे किसका लेवल है ये बताओ। ये मोबाइल बोले ये सैमसंग ने बनाया, ये एप्पल ने बनाया, ऐसे अलग अलग लेवल लगे हुए हैं, ये फलाने का है, ये ढिकाने का है। तो वो जो ज्ञायक भाव है उसका निर्माण किसने किया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब से है? वो किसी ने बनाया नहीं है, किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। कौन? ज्ञायक भाव। कौन ज्ञायक भाव? मैं जो ज्ञायक भाव हूँ वो अनादि सत्ता रूप हूँ। अनादि सत्ता रूप माने स्वयं सिद्ध होने से, अर्थात किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप हूँ। एक वाक्य कॉमा, अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे देखो। कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। एक वाक्य क्या था? अनादि सत्ता रूप है। दूसरा वाक्य क्या है? अनंत है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ये अर्थ तक पहुंचे। कहाँ तक? कि जो अनादि सत्ता रूप है, जो अनंत है, नित्य उद्योत रूप है। उद्योत रूप माने प्रकट है, हाजरा हजूर है, आपके सामने नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ, जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य में ये शब्दों का प्रयोग होता है, अस्त हो गया। तो आत्मा ज्ञायक भाव जो है वो अस्त नहीं होता है, नित्य उद्योत रूप है। नित्य उद्योत रूप, हाँ, ये जो सूर्य है वो नित्य उद्योत नहीं है। हालांकि उसको ध्यान से देखोगे तो वो भी नित्य उद्योत है। हाँ, तुम्हारे लिए है वो उदय और अस्त। सूर्य के नए से देखोगे, सूर्य की अपेक्षा से देखोगे, या सूर्य के नज़दीक जाके देखोगे, या सूर्य से पूछोगे, सूर्य से बात करोगे, तो सूर्य कैसा है? वो तो नित्य उद्योत रूप है। वो हमारे सामने आ गया कि दिख नहीं रहा है तो हमने कह दिया वो तो अस्त हो गया। तुम्हें नहीं दिख रहा है तो वो अस्त हो गया, नष्ट हो गया क्या? तो अस्त और उदय का व्यवहार तो बहुत स्थूल व्यवहार है। सूर्य कैसा है? नित्य उद्योत रूप है। तो ज्ञायक भाव कैसा है? कि नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, एक भाव है। कौन सा ज्ञायक एक भाव ख्याल में आया? ये विशेषण बहुत बहुत ध्यान रखने जैसे विशेषण है। इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चतुष्टय की स्थापना की गई है, ज्ञायक के स्वरूप की बात बताई गई है। अब आप एक एक पंक्ति पे थोड़ा भी विचार करें तो निराकुलता तो ऐसे हिलोरे मारेगी, वीतरागता तो यूं चुटकियों में प्रकट हो जाएगी। क्योंकि हमारी सारी घबराहट और भय इस बात का है कि ये जो प्रसंग बनने वाला है, ये जो परिस्थिति बनने वाली है, फिर मेरा क्या होगा। अभी तो ठीक है, हाथ पैर स्वस्थ हैं, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ गई तो मेरा क्या होगा। तो मैं तो वो जो है कि तू ओरिजिनल है क्या, कि मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। तो मैं ज्ञायक भाव हूँ तो तूने दो बातें तो एक साथ पढ़ी थी ना। एक तो अनादि सत्ता रूप है और दूसरा अनंत है। अनंत का विशेषण क्या था लिखा मालूम है? ये लिखा था कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। माने ज्ञायक भाव किसी भी कीमत पर विनाश को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। ये ज्ञायक भाव की इतनी चर्चा कर रहे हैं और हमें ये समझना है ज्ञायक भाव माने कौन, कोई थर्ड पार्टी नहीं है ये। मैं ज्ञायक भाव हूँ, मेरी चर्चा है। मैं कैसा हूँ तो मैं कैसा हूँ, अगर आंख बंद करके ध्यान करना हो, मेडिटेशन करना हो, तो मैं अनादि सत्ता रूप हूँ, अनादि सत्ता रूप और अनंत हूँ। कभी ना तो उत्पन्न हुआ हूँ और ना विनाश होएगा। और देखो नियम है, जिसको उत्पन्न किया हो उसका नाश हो सकता है,
जो आया है वो जा सकता है, जो है उसका क्या करें। भाई मैं आया हूँ तो क्या होगा, चला जाऊँगा। आप यहाँ आए हैं, आप चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ है त्रिकाल, उसमें ये सब लागू नहीं होते हैं। तो ज्ञायक भाव में उत्पन्नपना नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है, वो तो स्वयंभू है, अपने आप ही है, किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया है। जब किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया है तो दुनिया की कोई ताकत उसका नाश भी नहीं कर सकती है। किसका? मेरा। मतलब मैं कितना पावरफुल हूँ उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं ना उस एंगल से। हमने तो पर्याय देखी हैं, पर्याय समझी हैं, पर्यायों के आसपास रहे हैं, पर्यायों का आकर्षण रहे हैं। एक पर्याय को अच्छा कह दिया, एक पर्याय को बुरा कह दिया। जिस पर्याय को बुरा कह दिया है माला जप रहे हैं, ये वाली पर्याय नहीं आ जाए, ये वाली पर्याय नहीं आ जाए, ये वाली पर्याय नहीं आ जाए। और जिसको अच्छा कह दिया है फिर माला जप रहे हैं, ये वाली पर्याय बनी रहे, ये वाली पर्याय बनी रहे, ये वाली पर्याय बनी रहे। तो क्या हो रहा है इस पूरे पीरियड में? सिवाय आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के कुछ नहीं हो रहा है। आकुलता 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 आकुलता। बालक थे तो बालक जैसा शरीर का आकार था, युवा हुए शरीर युवा जैसा हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब सामने बुढ़ापा दिख रहा है और हर कोई इस पर ब्रेक लगाना चाहता है। तो बोलो ब्रेक लग सकता है कि नहीं लग सकता है? इन पर्यायों के क्रम पे कैसे ब्रेक लगेगा? तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं मृत्यु को। भाई शरीर की जो अवस्था है, जो होगी सो होगी, उसको कौन रोकेगा? लेकिन अपन उसको डेंटिंग पेंटिंग करा दें तो उससे आयु कर्म कन्फ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं आप तो आयु कर्म ने सोच रखा था कि आपको 80 साल में उठा के ले जाएंगे। अब आप 80 के ऐसे तो हो गए हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया डेंटिंग पेंटिंग से, तो लग नहीं रहे 80 के हैं, 60 के ही लग रहे हैं समझो। तो आयु कर्म छोड़ देगा आपको? नहीं रुको, अभी तो 60 के ही लग रहा है, जब 80 के लगोगे तब ले जाएंगे। वहाँ ये चक्कर नहीं ना भाई। हम पुरानी गाड़ी हो 10-15 साल, हम उसको डेंटिंग पेंटिंग करा के किसी को बेवकूफ़ बना दें अलग बात है, लेकिन थोड़ा भी समझदार रहा तो क्या कहेगा कि नहीं भाई साहब इसका इंजन तो इतना पुराना। तो ये जो पर्यायों का आकर्षण हमको बहुत पीड़ित कर रहा था, समय सर आपको ये एहसास दिला रहा है कि ये पर्याय मैं नहीं हूँ, और मैं जो हूँ वो बहुत पावरफुल है। ये ज्ञायक भाव आपको समझ में आ जाए ना, तो आप जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके वन खंडादी में बैठे रहोगे। फिर आपको शेर चीते का भय नहीं लगेगा। फिर आपको जो साएं साएं हवा चलती है और झंझट खत्म हो जाएगी। ये लगता ना अकेले अकेले हैं, अकेले कोई अकेले नहीं है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। अभी तो आप ये 3 पंक्तियों पर गंभीरता से विचार करना। अपने बारे में चर्चा चल रही है, मेरा नामकरण हो गया है, मैं ज्ञायक भाव हूँ। अभी चर्चा के लिए कि वो ज्ञायक भाव कैसा है, कि ज्ञायक भाव की पहली विशेषता कभी स्वयं सिद्ध है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। चूंकि किसी ने उत्पन्न नहीं किया है तो कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है। तो मैं अनादि सत्ता रूप हूँ, अनंत सत्ता, मैं अनादि अनंत हूँ, मैंने हूँ। अब बोलो मैं ये जो है अस्तित्व रूप जो है, इसकी भी स्वीकृति हो जाए तो भय की गुंजाइश नहीं, किसी भी कषाय की वहाँ अवकाश नहीं पड़ेगा। हमको क्या लग रहा है, हाय मरे हाय मरे हाय मरे। यहाँ तो 5 रुपए का रूमाल भी खो जाए तो बोलता है मर गए। यहाँ कह रहे हैं कि तू वो तत्व है, मर नहीं सकता है। ना हमारे सर के ऊपर परमाणु बम का भी परीक्षण किया जाए तो भी मेरी सत्ता का नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञायक भाव का नाश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अनादि सत्ता रूप है और अनंत है। और अनादि अनंत सत्ता रूप के बीच में ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं, नित्य उद्योत रूप है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सब को चिन्मय अभिराम। वो हमारी पकड़ से बाहर चला गया है। कारण एक ही है, या तो हमने पर्यायों में आत्मा की स्थापना कर दी है तो आत्मा गायब हो गई है। तो सबसे पहले ऊपर की पंक्ति में कहा कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, पर्यायों को एक साइड रखो फिर बात करो। फिर जब बात की तो पता चला मैं अनादि रूप हूँ, मैं अनंत हूँ,
नित्य उद्योत रूप प्रकाशमान ज्योति हूँ। अभी सिर्फ अपन ने शुरुआत की है। इसकी टीका बहुत ज़बरदस्त है, ज्ञान ज्ञेय का निर्णय कराने वाली है। ये आत्मख्याति बहुत प्रसिद्ध टीका है, इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धाय। इसमें से कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, या और दिन भर सोचना, इन तीन पंक्तियों को तीन पंक्तियों को बार बार पढ़ के देखो। विषय तो जिन शासन में बहुत हैं, बहुत विषय हैं। हम जो विषय समझ रहे हैं उसको बहुत गहराई से समझ लेंगे तो अपना कल्याण होगा। जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो सोवाणी मस्तक नमो